बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया। आज जैसा कि आपको पता है कि आया सोफिया जो एक पहले चर्च था वो मस्जिद बनी, फिर उसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और आज वहाँ पर जो है वो नमाज जुमा अदा की गई है। आज हम बात करेंगे इसी तरीके के हवाले से ये कब बनी इमारत और किसने बनवाई, और फिर 86 इसे म्यूज़ियम में क्यों तब्दील किया गया, और फिर अब इसे मस्जिद में क्यों तब्दील किया गया। सबसे पहले ये जो मस्जिद है ये एक बाज़ंतीनी बादशाह था जिसने 532 में इसकी तामीर का हुक्म दिया और 535 में इसकी जो है वो तकमील जो है मुकम्मल हुई। और फिर उस बादशाह ने जो है वहाँ जो है वो एक चर्च बनाया, और उसके बाद जो चर्च बनाने के बाद जो है उसने तकरीबन 900 साल तक ये जो इमारत है वो चर्च रही। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से तुर्की की इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, काफ़ी जो हवाले हैं उसके, जैसा कि एक हज़ूर सल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे और ज़रूर तुम करोगे, जिसकी जो तकमील के लिए आपने उर्दुगल ड्रामे में एक देखे होंगे किरदार सफ़ेद दाढ़ी वाले, जिनकी ज़िंदगी का मकसद और सिर्फ अहम मकसद यही था कि इस हदीस को पूरा किया जाए और कुस्तुनतुनिया जो है वो मुसलमानों को फ़तह किया जाए। इस्तांबुल का जो है पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था और 900 साल तक जो है वो ये आया सोफिया जो है वो चर्च रहा। और इसी तरह हज़रत सल्लम जो है उस इस्तांबुल के बारे में, कुस्तुनतुनिया के बारे में एक और है कि हज़रत सल्लम ने फरमाया कि तो कुस्तुनतुनिया मुसलमानों से छिन जाएगा और फिर हज़रत इमाम महदी का जो लश्कर होगा उसमें जो आखिरी फतूहात होगी वो इसी शहर की होगी। अब हम बात करेंगे कि इसे जो है वो म्यूज़ियम में क्यों तब्दील किया गया, इसे पे जो है कब फ़तह किया गया और फिर क्यों इसे मस्जिद में बनाया गया। 1453 में जो है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और इस्तांबुल शहर और कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ और फिर इसका नाम जो है इस्तांबुल रखा गया। तो उसके बाद जो है उसने आया सोफिया जो एक बहुत बड़ा गिरजाघर था, बहुत बड़ा चर्च था, तकरीबन 900 साल से यहाँ पे जो है वो चर्च ही था। और जब वो इसमें दाखिल हुआ तो ईसाइयों का ख्याल था कि ये जो चर्च है इसे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता और हम इसके अंदर जाएंगे और जो भी हमलावर होगा हम वो तो आसमान से बुलाएं उतरेंगी, जो भी हमलावर होगा उसको वो तबाही बर्बाद कर देंगे। इस अकीदे पर वो इतने पक्के थे कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और शहर के अंदर दाखिल हुआ तो तमाम जो ईसाई थे वो इस गिरजाघर में चले गए और उन्होंने पनाह ले ली। मगर वो हैरान हुए कि ना ही कोई आसमान से बुलाया है उनकी मदद करने के लिए और ना ही कुछ और उनका ज़रिया बना। और इस तरह फिर जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह थे उन्होंने तमाम जो चर्च वगैरह थे उन्हें मसाजिद में तब्दील कर दिया और फिर इसी तरह आया सोफिया को भी जो है वो मस्जिद में तब्दील किया और वहाँ पे जो है मीनार खड़े किए और ख़ुद भी जुमा अदा किया। तुर्की की मशहूर मस्जिद ब्लू मॉस्क जो आप साहब ने अक्सर देखी होगी और सुनी भी होगी, उसके बारे में वो बहुत ही मशहूर है और उसका जो फ़न तमीर है वो बहुत आला है, जिसकी वजह से मशहूर है। जो भी टूरिस्ट जाता है वो आया सोफिया और ब्लू मस्जिद में लाजमी देखने जाता है। वो ब्लू मस्जिद बनने से पहले तक सबसे बड़ी और मरकज़ी मस्जिद जो कुस्तुनतुनिया की थी वो आया सोफिया ही की थी मस्जिद थी। जब वो ब्लू मॉस्क की तमीर हुई तो उसके बाद जो है इसकी थोड़ी वैल्यू घट की, क्योंकि ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ब्लू मॉस्क होगी जहाँ तकरीबन 60,000 अफराद जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं और जो आया सोफिया इसमें तकरीबन 1500 से 2000 अफराद जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। अब जब सुल्तान मोहम्मद बिन फ़ातेह ने फ़तह की और जो है इसको दोबारा जो है मस्जिद बनाया, मगर जब खिलाफत उस्मानिया जो है उसको ज़वाल आना शुरू हुआ और ज़वाल हुआ तो जदीद तुर्क के बानी जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जब वो हुकूमत में आया तो उसने इस्लाम दुश्मनी में सबसे पहले जो है 1930 में जो है वो इस मस्जिद को ताले लगा दिया और फिर 1935 में काबीना के ज़रिए फ़ैसला किया कि इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर लिया जाए और फिर ये मस्जिद जो है वो तब्दील कर दिया गया इसको म्यूज़ियम में, जिससे जो है वो ईसाई और दीगर जो वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनका ये गिरजाघर था, वो यहाँ पे इबादत करते थे। उनका मानना था कि अगर यहाँ पे गिरजाघर नहीं तो यहाँ पे मस्जिद भी नहीं रही, इसे म्यूज़ियम बना दिया जाए और मुस्तफ़ा कमाल ने बिल्कुल वैसा ही किया। मुस्तफ़ा कमाल का जब अब सैयद सदर तैयब उर्दगान जो है वो सदर बने
तो ये मस्जिद जो है, इसका बैकग्राउंड, ये मस्जिद बनाने का दोबारा ख्याल क्यों हुआ है, ये इसका वाक़या ऐसा है कि तुर्की के सदर जो हैं वो एक रैली का खिताब कर रहे थे कि अचानक कुछ लोगों ने ना आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जाए और आया सोफिया को दोबारा जो मस्जिद की हैसियत बहाल की जाए ताकि हम मुसलमान वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। क्योंकि कुछ माह पहले जो न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला हुआ, उसमें जो उसके बरामदार, उससे जो चीज़ें बरामद हुई, उसमें ये भी लिखा था कि जो मुसलमान जो हम हैं वो तुर्की को फतह करेंगे और वहाँ पे जितने भी मसाजिद हम उनको तबाह करके, उनको शहीद करके जो है वो वहाँ पे हम अपने चर्च बनाएंगे। ये उसका भी मंशूर था, जिसके बाद मुसलमानों को गुस्सा जो था वो बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि आया सोफिया की दोबारा मस्जिद के हैसियत है वो बहाल की जाए। जिसके बाद तुर्की के सदर ने वही कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाऊं, तो सबसे पहले जो 7 ब्लू मास्क है ये दोनों बिल्कुल साथ ही, इतना फासला नहीं है। सबसे पहले तुम लोग उसको मुकम्मल करो, वहाँ पे नमाजी की तादाद मुकम्मल हो, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको जो है वो लाजमी मस्जिद बनाऊँगा। इस तरह तुर्की के लोगों ने तकरीबन 60,000 अफराद की जो ब्लू मास्क है उसको मुकम्मल किया और फिर तुर्क सदर ने भी काबीना में यह बात की और सदारती हुक्मनामा जारी किया कि इस मस्जिद को जो है वो दोबारा, ये जो म्यूज़ियम है इसको ख़त्म करके दोबारा मस्जिद की तरफ ले लाया जाए, इसकी हैसियत जो है मस्जिद की बहाल की जाए। जिसके बाद उन्होंने जो खुद वो सदारत है, मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और उस वक्त जो 1935 के काबीना मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की काबीना थी, फैसला किया कि जो उस वक्त फैसला किया गया ये आइन और कानून के मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए इसे कालअदम करार दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट है जो तुर्की की, उसने हुक्म दिया कि बिल्कुल जो ये फैसला 1935 में काबीना का किया गया था ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए ये जो है बिल्कुल कालअदम करार दिया जाए और मस्जिद की जो बहाल है वो दोबारा उसकी हैसियत की जाए। जिसके बाद जो है रूस के चर्च के जो गिरजाघर हैं वो वहाँ के बरों और दीगर जो यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक आलमी इदारा है जो आलमी विरसों जो उनकी हिफाजत करता है, उनके लिए फंडिंग करता, उसने भी इसको जो आलमी विरसा करार दिया था और तुर्की को रोका कि आप इसे मस्जिद की हैसियत बहाल ना करें, इसे म्यूज़ियम ही रहने थे। क्योंकि वो ईसाई वो चाहते थे अगर मस्जिद नहीं तो चर्च नहीं तो मस्जिद भी ना बने, सिर्फ ये म्यूज़ियम ही रहे और यहाँ पे हम भी आ जा सकें। जिसके बाद जो है तुर्क सदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो है उनकी राह हमवार हुई और मज़े की बात यह कि उन्होंने आज का ही दिन 24 जुलाई क्यों जो है चूज़ किया कि इसे दोबारा मस्जिद के बहाल किया जाए और वहाँ पर नमाज जुमा अदा किया जाए। क्योंकि 24 जुलाई को ही तुर्की को एक ज़बरदस्ती के मुआहदे में बांधा गया और उसे खिलाफत उस्मानिया जो है उसके टुकड़े कर दिए गए। इसलिए तुर्की सदर ने यह भी बताने की कोशिश किया कि हम अभी तक वो भूले नहीं हैं और इंशाल्लाह 2022-23 में जब वो मुआहदा ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा वो जो है खिलाफत उस्मानिया जो है इंशाल्लाह दोबारा वो खड़ी करेंगे, दोबारा वो बनाएंगे। इसलिए 24 तारीख का ही जो है वो इस जो है इंतखाब किया गया ताकि लोगों को भी याद रहे कि 24 तारीख को आज से 86 साल पहले क्या हुआ था। और इसलिए जो अब जो है तुर्की जो दोबारा 86 साल बाद आया सोफिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा की गई, जहाँ पे तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने नमाज जुमा अदा की। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के लोग हैं उनको भी दावतनामे भेजे गए, मगर उन्होंने आने से माजरत कर ली क्योंकि वो भी इस हक़ में नहीं है कि ये दोबारा मस्जिद की हैसियत जो बहाल हो, क्योंकि ये म्यूज़ियम ही ठीक है। क्योंकि उनके पार्टी का जो सरबराह जदीद तुर्की का जो बानी था, जो इस्लाम दुश्मन, उसने बहुत से इक़दाम किए, वो उसके जो मंशूर है उसी पर अमल करते हुए बिल्कुल जो है वो जुमा पढ़ने नहीं आए, उन्होंने दावतनामे मुस्तरद कर दिए। जिसके बाद तैयब उर्दगान साहब ने आज खुद वहाँ पे जुमा पढ़ा और मुख्तलिफ इलाकों में स्पेशल बसें चलाई जो वहाँ से लोगों को फ्री लेकर आए और जुम्मा पढ़ा। और मज़े की बात यह कि तकरीबन 4-5 घंटे पहले से लोगों का इतना रश हो गया था कि मस्जिद में जगह नहीं थी और आज 86 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अरबी मेज़ान भी दी गई और खुतबा भी हुआ और नमाज जुमा भी हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।